गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे आप लोग। एक शिकायत है आप लोगों से कि जब भी मैं स्कूल आ रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि एक दो स्टूडेंट मुझे मिल ही जा रहा है। ठीक है ना। आप लोग को जो भी ख़रीदना हो, मुझे पता है चॉकलेट बिस्किट ही ख़रीदना होगा। आप पेरेंट्स से बोलें, खुद नहीं निकले। पेरेंट्स निकलेंगे बल्क में, जो भी उसको स्टॉक खरीदना होगा वो खरीद सकते हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना आपको। ये बीमारी को इतना इजी नहीं लेना है। भले ही लोग कह रहे हैं कि फ्लू जैसा है, फ्लू जैसा बस इसका ट्रांसमिशन है। ठीक है ना। वैसे बीमारी बहुत खतरनाक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर। पहला चैप्टर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला चैप्टर आपका है इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से क्लियर है कि जो भी सर स्पीच होता है उसके पार्ट होते हैं। कितने होते हैं ये मैं पहले बता दूं। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। जो भी आपका सेंटेंस होगा या जो भी आप कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, वो पूरा सेंटेंस में केवल इन्हीं 8 जो होंगे, केवल यही होंगे। ठीक है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। थोड़ा सा और बेसिक बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हर आदमी का अपना एक जॉब होता है ना। जैसे मैं टीचर हूँ, कोई डॉक्टर होगा, आपके पापा इंजीनियर होंगे, जो भी हो, सबका अपना अपना जॉब है। हर आदमी उस जॉब को करता है। ठीक है ना। हर आदमी का अपना फंक्शन है। फंक्शन का मतलब यूज होता है। हो सकता है कि एक आदमी आपका डॉक्टर भी हो और हो सकता है कि वो टीचर भी हो। पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। तो जैसा हम लोग का जॉब होता है, वैसे इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच में ये 8 चीज़ों को हम लोग डिफाइन करते हैं। ये स्पीच में या तो आपका नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, वर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, इन्हीं में से सब रहेगा। देखिए एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सर मैं एक वर्ड को यहाँ पे आप लिख दीजिए और मैं ये बोलूँगा कि ये जो वर्ड सर आपने लिखा है ये केवल नाउन ही होगा, या मैंने कोई वर्ड लिख दिया, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिख दिया लव। ठीक है, क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि मैं इसको बोलूँगा कि नाउन होगा या वर्ड होगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। हो सकता है ये नाउन भी हो सकता है और ये आपका वर्ब भी हो सकता है, आपका दोनों हो सकता है। कैसे? ये डिपेंड करेगा कि उसका यूज कैसे हुआ है, उसका फंक्शनिंग कैसे हुआ है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी वर्ड को देख के हम उसको नाउन प्रोनाउन नहीं बोल सकते हैं जब तक कि उसके फंक्शन को हम ना जान पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन, उसके फंक्शन को जानना। जब हम फंक्शन को जान लेंगे तब हम बता पाएंगे कि सामने जो लिखा हुआ वर्ड क्या है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कभी कभी मैं आपके साथ खेल लेता हूँ, अगर कोई देखेगा तो बोलेगा कि चलो प्लेयर है, क्रिकेटर है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई बोलेगा कि टीचर है। एक ही आदमी दोनों काम कर रहा है ना। ठीक है, कर पा रहा है। इसलिए जब मैं खेल रहा हूँ तो आप कह सकते हैं कि प्लेयर होगा या क्रिकेटर होगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कह सकते हैं टीचर होगा। लेकिन अगर बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये जो आदमी है केवल टीचर ही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब हम पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि किसी वर्ड के फंक्शन को जान के ही हम उसको बता सकते हैं कि वो वर्ड क्या होगा। अब बात कर लेते हैं, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला आपका नाउन, इसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव, इसके बाद आपका वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस पढ़ा होगा आपने, वर्ब का ही केवल टेंस होता है। चलिए इसके बाद हो गया आपका एडवर्ब। ठीक, फिर आपका प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ठीक है, 2 वर्ड का इसमें है, कन और जंक्शन। ठीक, आपका चौथा इंटरजेक्शन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। जो भी आपका सेंटेंस बना है ये केवल इन्हीं आर्टिकल से बना है। आपका जो पहला चैप्टर है उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। जब तक इसके बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला हम ये करेंगे, इन आर्टों के बारे में हम जानेंगे, नाउन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है पहचानना इंपॉर्टेंट है, फिर हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसको पहचानेंगे, यही काम। तो सबसे पहला मैं बात करता हूँ कि नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं। नाउन की डेफिनेशन आप बचपन से याद किए होंगे। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना, कि नाउन किसी का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, या कोई थिंग होता है, कोई भी थिंग हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नाउन। ये जो डेफिनेशन है इससे आप नाउन की आइडेंटिफिकेशन पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। आपने याद किया है, बहुत अच्छी बात है, मैंने भी याद किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आप पूरी तरह से इस पे रिले नहीं कर सकते हैं कि सर ये जो डेफिनेशन है आपका पूरी तरह से फिट बैठेगा, ऐसा नहीं। चीज का नाम ही होगा, जैसा आपके हाथ का भी मोबाइल है, आपका नाउन हो गया। देखिए नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड को मैं डिवाइड करता हूं, विजिबल, ठीक है, फेल्ट, यूनिट। ठीक है, बहुत इजी है, बिल्कुल एकदम आराम से समझिए। मैंने बात किया नाउन, नाउन है क्या, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विजिबल। जो विजिबल होगा उसको हम नाउन बोल सकते हैं। जैसे आप खुद देखिए, आपको क्या क्या विजिबल लग रहा है, दीवार मुझे दिख रहा है, खिड़की दिख रहा है, ये सब क्या है, नाउन। मतलब जो चीज विजिबल है वो नाउन है, ठीक। चलिए दूसरी बात कर रहे हैं फेल्ट। फेल्ट मतलब फील करना, फीलिंग। जो फीलिंग है उसको हम नाउन बोल सकते हैं। जैसे आपका मैंने यहाँ पे लव लिखा था, लव क्या है, आपका एक फीलिंग है, ठीक। इसलिए वो भी आपका क्या हो सकता है, नाउन से। अब डेफिनेशन में कहीं आपको नहीं आता है, इसलिए मैंने ये आइडेंटिफिकेशन बताया। ये मेरा जितना आइडेंटिफिकेशन जो तरीका है, बिल्कुल आप उसके बाद आप सेंटेंस में नाउन को जान पाएंगे। तीसरा यूनिट, यूनिट के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस आप समझ सकते हैं यूनिट इकाई या यूनिट एंड मेजरमेंट। मान लीजिए मापक, जैसे केजी हो गया, आपका वीक हो गया, डेज हो गया, किसी ना किसी चीज़ को, टाइम को आपको मेजर करते हैं, तो ये हो गया। मतलब आपने विजिबल जो चीज़ आपको दिख रहा है, जैसे चलिए नाउन इज ए पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लेस भी आपको दिखता है, विजिबल है, पर्सन भी विजिबल है, थिंग भी विजिबल है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फेल्ट मतलब जो आप फील करते हैं, और आपका यूनिट जो आपका कोई भी यूनिट होगा, ठीक है। अभी अभी क्लास स्टार्ट होने के पहले मैंने आपको कहा था कि किसी वर्ड का आइडेंटिफिकेशन उसके फंक्शन के थ्रू हम जान पाएंगे कि कैसा उसका यूज है। इसको हमेशा याद रखिएगा। कोई वर्ड दिया जाए उसको मत बोल दीजिएगा कि ये सर आपका नाउन ही होगा, एकदम मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपको आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि नाउन है या प्रोनाउन है। मैं इसको मिटा दूँ, ये मिटा दूँ, आप पॉज करके कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, विजिबल है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, मतलब कैसे आप नाउन को पहचानेंगे। तीन तरीका है, तीन तरीका। पहला है व्हाट, दूसरा है हु, और तीसरा है आपका whom, WH। बस आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा, आपको जो भी सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस से आप पूछेगा व्हाट। अगर उस सेंटेंस में किसी भी स्टफ का, किसी भी पर्सन का व्हाट से आंसर आ रहा है, व्हाट से आंसर आ रहा है, तो वो नाउन होगा। हु मतलब कौन, जैसे मैं बोल रहा हूँ अमित इज ए टीचर, अमित इज ए टीचर, तो कौन, हु, तो अमित, तो अमित क्या हुआ, नाउन हुआ। चलिए आप देखिए हु मतलब किसे या किसको, किसे या किसको। तो ये तीन वर्ड्स के थ्रू हम नाउन को पहचान सकते हैं। अभी मैं एक आपको सेंटेंस अब दे रहा हूँ, बस उस सेंटेंस से आपको क्या पूछना है, व्हाट, हु एंड हु। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, अब वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ,
क्वेश्चन है आपका विजिबल है। चलिए, राहुल सौ सीमा। एक क्वेश्चन एक साथ में आपको 4 क्वेश्चन लिखना। शेखर रॉड, ठीक है, तीसरा है आपका द बॉय रिच स्कूल, और आपका चौथा हो गया स्कूल इज अ टेम्पल। चलिए 4 क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा नाउन होगा, किस आधार पे करना है, व्हाट, हु, whom। एक एग्जांपल में आपको समझा देता हूं। पहला है राहुल सौ सीमा। राहुल ने सीमा को देखा, राहुल सौ सीमा। अब चलिए व्हाट, यहां पे देखिए पहला आता है हु। किसने देखा, क्या आंसर आ रहा है इससे, हु। किसने देखा, तो राहुल ने देखा, तो राहुल क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। समझ में आ रहा है, राहुल क्या हो गया, नाउन। अब देखिए whom मतलब किसे। देखिए इसको मैं फिर से पढ़ूंगा, राहुल सौ सीमा। क्या इसमें whom का आंसर आ रहा है, किसे देखा, तो सीमा को देखा, तो सीमा की क्या होगी, नाउन। अब देखिए आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करना है, जैसे पढ़ना है शेखर ब्रॉट ए पेन, तो आपको ये पूछना है व्हाट। देखिए फिर से पढ़िए, शेखर ब्रॉट ए पेन, शेखर ने एक पेन खरीदा। देखिए व्हाट, क्या खरीदा, क्या खरीदा, आंसर आ रहा है इससे, यस सर आ रहा है, पेन खरीदा है। तो व्हाट का आंसर किससे आ गया, पेन से, तो पेन आपका नाउन। चलिए कौन खरीदा है, हु का आंसर आ रहा है, कौन खरीदा, तो शेखर खरीदा, तो शेखर खरीदा, तो ये भी आपका हो गया नाउन। अब पॉज कीजिए, जल्दी से दोनों क्वेश्चन को बताइए। चलिए अब बातें करते आप बढ़ा चुके हैं। यहां पे देखिए द बॉय रिच स्कूल, द बॉय रिच स्कूल, बॉय जो है आपका कहां पहुंचे स्कूल। अब देखिए यहां से देखिए कौन पहुंचे स्कूल, आ रहा है आंसर, तो सर बॉय, तो बिल्कुल सही, बॉय क्या हो गया, सर नाउन हो गया। यहां पे देखिए स्कूल, क्या स्कूल सर नाउन है, तो देखिए द बॉय रिच स्कूल। यहां पे देखिए व्हाट, क्या व्हाट का आंसर स्कूल से आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, व्हाट नहीं, ऐसा नहीं आ रहा है। हु में आपका बॉय आ गया, whom से भी किसे नहीं आ रहा है। देखिए यहां पे किससे आ रहा है, द बॉय रिच स्कूल, कहां पहुंचा, यहां पे कहां आ रहा है, देखिए ना ही क्या आ रहा है, ना ही कौन आ रहा है, ना ही किससे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, कहां, बॉय कहां पहुंचा, तो ये आ गया वेयर, यहाँ पे वेयर आ रहा है, तो वेयर आपका एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे जो स्कूल आया ये आपका क्या है, एडवर्ब है। समझ में आया, क्योंकि ना ही व्हाट से आंसर मिला, ना ही हु से, ना ही whom से, इसका आंसर मिला है वेयर से। इसका आंसर कहां से मिला है, वेयर से, इसलिए ये आपका क्या नहीं हुआ, नाउन। अब चलिए आ स्कूल इज ए टेम्पल, स्कूल क्या है, मंदिर है। अब देखिए व्हाट, कौन मंदिर है, तो स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल क्या हो गया, नाउन। ठीक है, क्या मंदिर है, देखिए यहाँ पे स्कूल इज ए मंदिर, तो मंदिर क्या है, व्हाट से है, तो टेम्पल क्या है, आपका स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल इज ए टेम्पल, ठीक है ना। यहाँ पे इसका आंसर आपका क्या है, कि टेम्पल क्या है, नाउन, और नाउन इज ए टेम्पल, ठीक है। अब देखिए व्हाट, क्या टेम्पल है, तो स्कूल आपका नाउन हो जाएगा। किसको हम लोग, स्कूल को, स्कूल है क्या, स्कूल है क्या, तो टेम्पल है, ठीक है। यहाँ पे आपका आ, लेकिन यहाँ पे वेयर से आ रहा है, इसलिए नहीं। अब देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे स्कूल आपका नाउन था, यहाँ पे स्कूल आपका एडवर्ब है। अभी आपको पढ़ाया नहीं एडवर्ब, लेकिन सोचिए कि ये नाउन नहीं है, क्योंकि इसका आंसर ना ही वर्ड से मिला है, ना से मिला, ना होम से मिला। तो एक ही वर्ड आपका स्कूल नाउन भी की तरह यूज हो रहा है, और एक ही वर्ड आपका एडवर्ब की तरह भी यूज हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि आप किसी वर्ड को देख के नहीं बता सकते हैं कि वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडवर्ब होगा, आपको फंक्शन समझना पड़ेगा। इसलिए इसको हम फंक्शनल ग्रामर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए मैं 5 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जल्दी से, मुझे पता है आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। 5 क्वेश्चन मैं जल्दी से देता हूँ, नोट कीजिए, जैसा बताया वैसे कीजिए। डेफिनेशन से जाइएगा तो गड़बड़ कर दीजिएगा, वैसे ही आपको अभी प्रोनाउन सब पढ़ा रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ।
नाउन वीक हैज 7 days। चलिए इसमें आपको नाउन बताना है। करण हेल्प अ सिंगर। करण ने किसकी हेल्प की है जी? सिंगर की। चलिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लास्ट है आपका लव इज अ डिवाइन गिफ्ट। इसमें एक मैं बता दे रहा हूँ, अभी ठीक है, हैज 7 किसमें किसमें तो वीक में। अच्छा, वीक आपको मैंने बताया था नाउन में यूनिट आ सकता है और फीलिंग आ सकती है और आपका विजिबल थिंग होगा। तो जो वीक है ये यूनिट में आ रहा है, तो ये आपका नाउन होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। जो भी डाउट हो वो पूछिएगा। और इसमें टाइम लगेगा क्योंकि आपका जो बुक है उसमें आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, तो इतना जल्दी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, आज आपको केवल आपको मैं नाउन में बताया कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी आपको 10 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद प्रोनाउन में आएंगे। ठीक है ना, अभी टाइम लगेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।